सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिस कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और ये पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृपक्ष में पितरों के लिए हमें कैसे पितरों के लिए करना चाहिए, क्या दान निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये इस सत्य लीला कथा के माध्यम से आप सब कुछ समझेंगे। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये सुमन जी ने शेयर की है। सुमन जी एक बहुत ही अच्छे घर परिवार से आती हैं और उनके घर में पितरों के श्राद्ध होते हैं। पितरों के श्राद्ध क्या होते हैं कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो पितृ बन जाते हैं, उनको हम इन 15 दिनों में उनकी सेवा करके हमें बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर हमारे पितृ रुष्ट हो गए हमारी सेवा से, या कि हमारे द्वारा किए गए कार्य से अगर वो रुष्ट हो जाते हैं, तो आशीर्वाद की जगह वो आपको बद्दुआ भी दे के जाते हैं। क्योंकि ये 15 दिन का ऐसा टाइम होता है जब हमारे जो पितृ होते हैं, पितरों को पितृ बस नहीं कहा गया, पितृदेव कहा गया, उनके साथ देव जोड़ा गया है। तो ये 15 दिन के लिए अपने अपने घर आते हैं और देखते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनके लिए कैसा कर रहे हैं। तो इस सत्य लीला से आप सब कुछ समझेंगे कि आपको करना क्या चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सब कुछ आप सुनेंगे। तो ये जो सुमन जी हैं, ये जब शादी होके आई थी तब इनके सास ससुर सब कुछ बहुत अच्छी फैमिली थी, पूरी अच्छी भरी पूरी फैमिली थी। लेकिन कुछ सालों के बाद ही जो इनके ससुर हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो फिर उनका जो श्राद्ध है वो शुरू हो जाता है। इनकी माताजी बहुत अच्छे से करती थी, सब कुछ बहुत अच्छे से। जिस तिथि में, जैसे कोई भी जो हमारे पितृ होते हैं जिस तिथि में ख़त्म होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, तो उसी दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। और उस दिन हमें कैसे करना चाहिए, उसमें क्या होता है कि जैसे जो भी हमारे पितृ हैं वो उनकी जो श्राद्ध होती है, तो उस दिन आप पंडित को बुला के, जो कि आपके जो भी मेहमानदान हो, जैसे आपकी जो नंद हैं या कि कोई भी इस तरीके के जो आपके मानदान होते हैं, उनके घर परिवार को, उनके बच्चों को बुला के आप उनकी ही पसंद का, जो आपके पूर्वज को पसंद था, जो आपके घर के जिनकी श्राद्ध हो रही है, जो उनको पसंद था, वो चीज़ आप ज़रूर बनाइए और उनको खिलाइए। उनके साथ साथ ब्राह्मणों को खिलाइए। उनके नाम का कुछ आप दान करिए, कुछ धर्म करिए, कुछ ऐसे उनके निमित्त से जो भी करेंगे। और उस दिन अगर आप गौशाला जाके या कि गौओं को रोटी खिलाते हैं, गायों के लिए कुछ करते हैं, जो बेजुबान जानवर होते हैं उनके लिए करते हैं, तो आपके पितृ बहुत खुश होते हैं। क्योंकि वो इन्हीं के रूप में ही उनको मिलता है, कोई वो डायरेक्ट आके खाते नहीं हैं, इन्हीं के माध्यम से उनकी आत्मा की तृप्ति होती है। ये जो 15 दिन होते हैं, वो 15 दिन में सब कुछ वो देखते हैं कि हमारे बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं। तो इनकी जो सास थी वो हमेशा अपने घर के जो उनकी ननद थी, उनके बच्चों को, क्योंकि ननद भी अब नहीं रह गई थी, बुजुर्ग थी वो, तो उनके जो बच्चे थे, उनकी बहुएं थी, उनका परिवार था, उन सबको बुला के वो भोजन कराती थी, पंडितों को कराती थी। और उस दिन क्या करती थी, सुबह से जब भी भोजन बनता था तो गाय के लिए निकालती थी अग्रासन, कौआ को, बिल्ली को, कुत्ते को, चींटियों के लिए। ये सब कुछ आप वैसे तो आप हमेशा निकालो, रोज़ निकालोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पितृपक्ष में ये ज़रूर निकालना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। अब क्या होता है कि ऐसे सब कुछ करती थी, ठीक है, सब बहुत अच्छे से होता था। ये सुमन जी भी रहती थी साथ में, सब कुछ देखती सुनती, सब कुछ अच्छे से वो करती थी। लेकिन अब क्या होता है, कुछ सालों के बाद में जो उनकी सास थी वो भी तो बुजुर्ग ही थी, और कुछ सालों में उनकी सास की भी डेथ हो जाती है। अब जब पितृपक्ष आते हैं तो पितृपक्ष में अब इनको करना होता है, क्योंकि और बड़ा तो कोई है नहीं, माताजी भी नहीं रही, तो अब तो इनको दोनों की श्राद्ध करना है, उनके लिए वो सब कुछ करना है जैसे इनकी सासू माँ करती थी। तो ये देखो, ये चीज़ ना भाव की होती है, ज़बरदस्ती वाली नहीं। और आप जितने प्रेम से, जितने अच्छे से उनके लिए करोगे ना, उतने ही आपको आशीर्वाद मिलता है। और उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं कि जब पितृ हो
जाएं, आप तभी करोगे, तभी आज उनके रहते, उनके ज़िंदा रहते भी अगर आप उनको सुकून देते हो, आप उनको खुशी देते हो, आप उनकी उससे चलते हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत खुश होते हैं आपके जो बड़े होते हैं और हमेशा आपको दुआ देते हैं, चाहे यहाँ रहें तब भी और यहाँ ना रहें, पितृ बन जाए तब भी वो आपको दुआ देंगे, क्योंकि आपने उनकी आत्मा को तृप्त कर दिया है। तो और फिर बाद में जब ये पितृ बन के आते हैं और उसमें आप बहुत अच्छा करते हैं, तब तो आपको डबल फ़ायदा होता है, डबल खुशी मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, आपका घर परिवार सब बहुत अच्छा होता है। तो इसने क्या किया, इससे त्रुटि होने लगी। इससे क्या होने लगा कि जैसे उनकी माताजी सब कुछ करती, सबको देती, सबको घर बुला के, सबको एक एक से बिठाल के, ब्राह्मणों को, अपने मानदानों को, सबको अच्छे से तृप्त करके वो करती। फिर उसके बाद उनको वस्त्र, मतलब ये देखो, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपकी जितनी हैसियत हो आप उस हिसाब से करो। ऐसे भी नहीं है कि आपके पास है नहीं और आप उससे ज़्यादा करो, जितना आप खुशी खुशी कर सकते हो उतना करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा और जितना आपका मन हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन करना बहुत अच्छे से चाहिए। अगर आपका घर परिवार बहुत अच्छा है, मतलब आप समृद्ध हैं, तो आप बहुत अच्छे से करिए। ब्राह्मण को बुलाइए, उसको वस्त्र दीजिए, उसको दक्षिणा दीजिए। वैसे ही आप अपने मानदानों को बुलाइए, कुछ पंडितों को, इस तरीके से वो करके और उनको बिल्कुल तृप्त करके वो खुशी खुशी होके जाएं, वो आपको आशीर्वाद दे के जाएं। तो यही आशीर्वाद पितृ के रूप में, पितृ का ही आशीर्वाद समझा जाता है और वो बहुत संतुष्ट होते हैं और खुश होते हैं। तो ये जो सुमन जी थी, अब ये क्या करने लगी कि मम्मी तो है नहीं और है तो मैं अकेली हूँ, तो इतना तो हो नहीं पाएगा। तो ये क्या करने लगी कि ये खाना बनाती और है तो मंदिर में दे आती। देखो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप जॉब में हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अगर इतना भी अगर अपने पितरों के निमित्त कर रहे हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप उस टाइम को गलत जगह तरीके से यूज़ कर रहे हो, फ़ोन चलाने में या कि वहाँ की गॉसिप करने में, एक दूसरे से बात करने में, इस तरीके से अगर आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो और उसकी जगह आप खाना बना के पंडितों को दे रहे हो, मंदिरों में दे रहे हो, तो ये तो फिर गलत बात है ना। आपके पास अगर पर्याप्त टाइम है, आप बहुत अच्छे से उसी तरीके से जैसे सासू माँ बुलाती थी उसी तरीके से बुलाओ, खिलाओ। और जिस दिन जो तिथियाँ पड़ती हैं, जैसे माता जी की अलग तिथि थी, उनके ससुर की अलग तिथि थी, तो दोनों तिथियों में आपको बुला के दोनों के निमित्त से कराना चाहिए था। तो लेकिन सुमन जी जो था वो आलसी थी और है तो उनको लगता है यार कौन इतना टाइम वो करे, इससे अच्छा है तो एक बार बना लो और है तो पंडित को दे आओ, सारी झंझटों से मुक्ति, कौन बुलाए कौन क्या करे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो और क्या करती, जैसे इनकी सासू माँ कौआ को खिलाती, उसको अच्छे से अग्रासन जैसे निकाला जाता है ना, पहले का भोजन जो होता है वो इन पक्षियों को, गाय को, ये सब, तो वो सब चीज़ नहीं करती, सिर्फ पंडित को निकाल के मंदिर में दे आती, बस हो गया। ना तो कौआ के लिए, ना गाय के लिए, चींटियों के लिए कुछ भी नहीं निकालती, क्योंकि इसमें भी पितरों को मिलता है और ये सब चीज़ उनको पता नहीं था। और इससे जो हमारे पितृ हैं वो रुष्ट होते हैं। अब इनको पितृपक्ष में ही जो इनके हस्बैंड थे, उनकी जो उसी टाइम पे इनको क्या होना था, इनकी सैलरी बढ़ना था और इनका प्रमोशन होना था। और पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो इनका प्रमोशन होगा, क्योंकि हमेशा अच्छा जैसे परफॉर्म कर रहे थे हमेशा अपने ऑफिस में, उससे कहीं ज़्यादा इस बार उन्होंने किया था और सबको यही उम्मीद थी कि इस बार होगा। लेकिन इनकी देखो, हमारी गलती की सज़ा, गलती की वजह से हम कहाँ पे कैसे पीछे रह जाते हैं, ये हमें लगता है कि किसी और की वजह से नहीं, ये ही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ हमारे साथ होता है, क्योंकि कर्मों का ही तो फल मिलता है। ये सब चीज़ जो हमारे साथ गलत होता है, ये क्या है, ये हमारे कर्म की वजह से ही हमको गलत हमारे डिसीजन निकलते हैं और हमारे साथ गलत होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने कर्मों को बहुत अच्छा करो, अच्छे से अच्छा करो, अच्छे से अच्छा सोचो, कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो। तो अगर ऐसे हम करते हैं तो हमारे साथ
कभी कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन अगर गलत तरीके से करेंगे तो वो चीज़, उसका फल तो मिलेगा। और ये 15 दिन होते हैं आपके पास गोल्डन टाइम। इन 15 दिन में आप चाहें तो सब कुछ पा सकते हैं, माला माल हो सकते हैं, लेकिन कब? जब आप उस तरीके से करोगे तब। अब क्या होता है कि जब इनको प्रमोशन मिलना जो होता है वो नहीं मिलता, उनकी जगह किसी ऐसे इंसान को मिलता है जिसकी कि कोई भी उम्मीद नहीं थी, जिसने कि ऑफिस में इतना अच्छा कुछ काम भी नहीं किया, लेकिन उसको मिल जाता है और ये बहुत दुखी हो जाता है। ये पितृपक्षों के टाइम पे ये बहुत दुखी हो जाता है उसके जो हस्बैंड। तो एक दिन क्या होता है कि सपनों में ही उनकी माँ दिखती है और बहुत दुखी उसमें दिखती है। जब ऐसे दिखती है तो फिर और एक दिन नहीं, ये 2-3 दिन इनको इस तरीके से कि जैसे उनके घर के पूर्वज दिख रहे हैं, उनके पिताजी, उनकी माँ और भी उनके घर के लोग दिख रहे हैं, लेकिन कोई खुश नहीं दिख रहा है। तो जब ऐसे दिखते हैं तो फिर वो अपने जो उनके गुरुजी थे वो उनसे पूछते हैं कि गुरुजी, पितरों में उनको देखना तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर पितरों में अगर हमारे कोई पूर्वज दिखते हैं और खुश होके दिखते हैं, आशीर्वाद देते हुए, या कि कुछ बहुत अच्छे प्रसन्न मुद्रा में अगर आपको दिखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ये समझो कि आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन अगर वही पितर आपसे रुष्ट या आपको डांटते, आपको गाली देते, या कि आपको किसी भी तरीके से गलत तरीके से दिखते हैं, रोते हुए, कुछ भी ऐसा, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे पितर हमसे खुश नहीं है, हमसे नाराज हैं। तो जब ये पंडित जी से सब बताते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा, ये पितृ पक्षों में तुमसे कोई ज़रूर भूल हुई होगी, जिसकी वजह से तुम्हारे जो माँ बाप हैं, जो तुम्हारे पितर हैं, वो नाराज हैं तुमसे। क्या ऐसा करते हो? क्या तुम अपनी, क्योंकि वो जो थे पंडित जी जो थे वो पुश्तैनी थे, मतलब कि हमेशा इनकी माता जी के सामने भी आते थे, पिताजी के सामने भी आते। एक होते हैं ना कि जो हमारे पंडित जी हमारे घर परिवार के चले आ रहे होते हैं, वैसे ही ये पंडित जी थे, सबको जानते थे। तो फिर बाद में घर जैसे समझो, तो फिर वो पूछते हैं कि क्या वैसे ही कर रहे हो जैसे आपकी माता जी करती थी, क्योंकि इस बार तो आपने बुलाया भी नहीं है, मतलब हम लोगों को, किसी को, और है तो ऐसे वैसे नहीं कर रहे हो क्या जैसे माता जी करती थी हर बार। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि नहीं पंडित जी, अब वो अकेली हो गई है तो उससे इतना हो नहीं पाता, तो वो मंदिर में ही जाके दे देती है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मंदिर में पंडितों को अगर नहीं भी वैसे घर में बुला के खिलाया तो कोई बात नहीं, आपने मंदिर में दे दिए, लेकिन आपके जो घर के मानदान होते हैं उससे बहुत हमारे जो पितृ होते हैं बहुत संतुष्ट होते हैं कि ये हमारे घर के लोगों को मान रहे हैं। तो वो भी नहीं आपने किया। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमने ये भी नहीं किया। तो बोले कि कुछ और नहीं बेटा, ये तुम्हारे पितरों के नाराज़ होने की वजह से ही तुमको ये दिन ऐसे देखने पड़े हैं। तो अभी भी मौका है, तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर लो और उनसे माफ़ी मांगो कि अब ये तो हो गया है पितृपक्ष, लेकिन अगले आने वाले कभी भी पितरों से इस तरीके से कभी मत करना। जैसे आपके परिवार में, जैसे आपके घर में होता चला आ रहा है, आप उसी नियम का पालन करो। ये नहीं कि आपकी सासू माँ कुछ करती थी, आपकी माता जी कुछ करती थी, आपकी वाइफ कुछ और कर रही है, ऐसे नहीं। एक वो चीज़ हो जाती है ना, रीति हो जाती है ना हमारे कुल परिवार की। ये रीतियाँ क्यों होती हैं कि जो हमारे पूर्वज से मतलब पीढ़ियों से जो चला आ रहा है, जो रीति चली आ रही है, उसको निभाया जाता है। इससे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बहुत संतुष्ट होते हैं कि चलो हमारी बातों को हमारे जो बच्चे हैं वो भूले नहीं हैं, वो याद रखते हैं, हमको इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना मान दे रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को हमेशा खुश रहें। वैसे कभी किसी के पितृ जो होते हैं कभी गलत वो नहीं करते, लेकिन ये सीख देने के लिए कि अगर ऐसे अगर छोड़ देंगे तो फिर अगर स्वप्न के माध्यम से अगर उनको नहीं दिखाते तो उनको क्या पता चलता, कैसे एहसास होता। लेकिन वो क्योंकि भगवान के तुल्य होते हैं, वो देव तुल्य होते हैं, इसलिए वो इस तरीके से आके अपने बच्चों को कुछ एहसास कराते हैं कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो तो ये गलती आपसे दोबारा ना हो। पितृ कभी किसी के रुष्ट नहीं होते और रुष्ट होना भी नहीं चाहिए। आपको भी पूरी कोशिश करना चाहिए कि आप अपने पितरों के निमित्त
कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से ज़रूर करें और आपकी जो कुल रीति चली आ रही है आप उस हिसाब से आप उनको पितरों को तर्पण करें, श्राद्ध करें, सब अच्छे से जैसे भी आपके घर परिवार में होता हो वैसे ज़रूर करें। फिर देखिए आपके जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो ऐसे आप अपने पितरों के निमित्त ज़रूर करिएगा। फिर वो जो थी सुमन जी थी उनको अपनी गलती का एहसास होता है, वो हस्बैंड जाते हैं उनके जो बेटे थे और अपने वाइफ को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखो कितनी अच्छे से माँ करती थी, कितना सब कुछ हो, तुमने कुछ भी नहीं किया, इसकी वजह से आज मुझे ये दिन ऐसे देखने पड़े। फिर बाद में उसको भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो मानती है अपनी गलती को। और फिर बाद में वो जब नेक्स्ट वो आती है पितृपक्ष आती है तब वो भी बिल्कुल उसी तरीके से किया जैसे उनकी सासू माँ करती थी, बल्कि उससे भी और ज़्यादा बढ़ के किया। जैसे उन्होंने जितना दान देती थी उससे कहीं और ऐसे नहीं कि कोई ज़बरदस्ती में, खुशी खुशी, ये भाव की बात होती है, ये श्रद्धा की बात होती है। आप जितना दोगे उससे कहीं गुना आपको मिलता है। तो हमेशा ऐसा करना चाहिए। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी हो आपको, तो आप अपने घर परिवार के लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा जिससे कि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट धार्मिक घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।